बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को खुश व खुर्रम तंदुरुस्त रखे और आपकी सेहत में और उम्र में बरकतें अता फरमाए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है दुनिया की। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो दुनिया की चाहे सारी दौलत भी बंदे के पास रख दें तो उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो सेहत की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ भी है। सेहत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है वर्जिश और ग़िज़ा। जितनी हम अपने जिस्म को चुस्त तवाना रखेंगे, वर्जिश करेंगे, उतने हम एक्टिव रहेंगे, हमें भूख सही लगेगी और हमारी सेहत अच्छी होगी। और ग़िज़ा जो है वो बड़ी अहम होती है। आजकल दौर आ गया है जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उनसे बंदा दूर होता जा रहा है, मसनूई ग़िज़ाएँ खाता है या तली हुई चीज़ें खाता है, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो हमें मसनूई ग़िज़ाओं से बचना है, कुदरती ग़िज़ाएँ खानी हैं, कुदरती चीज़ें खानी हैं। तो उसी के लिए आज हम एक नुस्ख़ा लेकर आए हैं कि जिस तरह कुछ बंदों का हाज़मा ख़राब रहता है, हाज़मे का मसला होता है, खाना हज़म नहीं होता और पेट में गड़बड़ रहती है, मोशन रहते हैं, खून की कमी रहती है, उन तमाम के लिए एक टॉनिक लेकर आए हम। बहुत ज़बरदस्त किस्म का नुस्ख़ा है ये। आप इसको घर में बनाएँ, बिल्कुल सस्ती सस्ती चीज़ों से बनता है ये, और इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर इस्तेमाल करें, कोई इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ दो एहतियातें हैं कि गर्मी और सर्दी में इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये थोड़ा सा आपने गौर से सुनना है। वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा भी आएगा और अहम मालूमात भी आपको मिलेंगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो लाइक भी करना है वीडियो को। तो चलते हैं, अब हम क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर इजाफी चीज़ें जिनको आप डालना चाहें आपकी मर्ज़ी, ना डालना चाहें आपकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास धनिया है, खुश्क धनिया हर घर में मौजूद होती हैं, बावर्ची खाने की भी ज़ीनत होती हैं। ये हैं जी हमारे पास सौंफ, ये सौंफ हैं जी। घर के हों तो बेहतर है, नहीं तो बाज़ार से लें, उनको थोड़ा सा साफ़ सही तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद अगली चीज़ जो है, ये दो चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं, इनको हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये दो चीज़ें, जो अगली चीज़ है वो हमारे पास हैं जी, ये इलायची, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, इलायची खुर्दनी, कार्डमम कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये होगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये पड़ा है नमक, सांभर, काला नमक जिसको कहते हैं, ये भी लाजमी है। यानी इसका मतलब है चार चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। धनिया, सौंफ, छोटी इलायची और काला नमक, ये हैं लाजमी चीज़ें। अब इनका बनाने का तरीका क्या है। धनिया और सौंफ ये बराबर मिकदार में लेनी है, और ये नमक जो है फ़र्ज़ क्या है, इसका हमने 100 ग्राम लिया है, उसका भी 100 ग्राम लिया है, इसके हम लेंगे 20 ग्राम। ये इसका नुस्खा है। और इनको रगड़ कर पीस कर हमन दस्ते में पीसें, घर में पीसें दस्ती तरीके से, बरकत भी होती है और चीज़ ज़ाय भी नहीं होती। पीस कर रख लें। हर खाने के बाद, अगर आपको ज़्यादा मसला है हाजमे का, पेट में गड़बड़ रहती है, तो हर खाने के बाद, नहीं तो दिन में एक दफ़ा लाजमी आपने आधी चम्मच खानी है। ये बच्चों को भी देने हैं थोड़ी मिकदार में, ख़ुद भी खाएं, रोज़ाना खाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं, इस्तेमाल लाजमी करें। मैं आपको बता रहा हूँ, डब्बिया में बंद करके रख दें इनको और इस्तेमाल करते रहें। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसका 100 ग्राम, इसका 100 ग्राम, इसका कितना लेना है, 20 ग्राम। अब ये जो छोटी इलायची है ये आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हैं। अब 100 ग्राम लेंगे तो इसकी आप ले लें 5 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ले लें, जो आपको अच्छा लगे। इसकी कोई नुकसान नहीं है, बेहतरीन चीज़ है ये। बाकी इसमें इजाफ़ी चीज़ें क्या क्या हैं। इजाफ़ी चीज़ें ये हैं, ये है जी काली मिर्च का पाउडर हमने बनाया हुआ है। काली मिर्च इसमें डाल सकते हैं, अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं, और ये है जी ज़ीरा, ज़ीरा भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ज़ीरा हो गया, अजवाइन होगी और काली मिर्च होगी। इनकी मिकदार कितनी डालनी है, इनका चौथा हिस्सा डालना है। ये भी जिस तरह नमक हम डालेंगे इनको भी वैसे डालेंगे। वो 100 ग्राम है तो ये 20 आप ग्राम डाल लें, 20 ग्राम ये, 20 ग्राम ये और 20 ग्राम वो। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप 1 चम्मच इसका लेंगे, धनियों का 1 चम्मच उसका लेंगे, तो अजवाइन हो गई, ज़ीरा हो गया और काली मिर्च और नमक हो गया, इनका 1 पूरा चम्मच लेंगे, यानी उनके 2 चम्मच हो गए। इन सब को मिलाकर 1 चम्मच लेना है। और इलायची हस्ब ज़ायक़ा आपने डालने 5-7 जितनी भी डालना चाहें। तो ये ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अब इसमें जो एहतियात है वो बड़ी अहम है, उसको आपने गौर से सुनना है थोड़ा सा। अगर हूँ गर्मियों में आप इस्तेमाल करेंगे, इसको अलहदा बनाएं, सर्दियों में आप इसको अलहदा बनाएंगे। गर्मियों में इसको क्या करना है, गर्मियों में आपने धनिया की मिकदार
इसको आपने 2 गुना बढ़ा देना है। फ़र्ज़ कि आप सौंफ का 100 ग्राम लेते हैं, सौंफ का 100 ग्राम लेते हैं या 1 चम्मच लेते हैं, तो धनियों के आपने 2 चम्मच लेने हैं। तो ये है मिकदार इसकी, बाकी मिकदार उसकी वही रहेगी उसके हिसाब से। ये सारी 6-7 चीज़ें मिलाएं आप, इसको रगड़ के रख लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा तैयार होता है, खुशबू भी ज़बरदस्त आती है। मज़ीद आप इसको अगर मीठा करना चाहते हैं, हल्की मिकदार पे आप मिश्री की मिकदार भी इसमें कुछ शामिल कर सकते हैं। मज़ीद ये लिख कर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देखें, इंग्लिश में भी इसको दे देंगे भाई कौन कौन चीज़ें कैसे लेनी है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अगर सर्दियाँ हों फिर आपने धनियों का उलट काम करना है। गर्मियों में धनियों की डबल मिकदार डालनी है और सर्दियों में आपने सौंफ की डबल मिकदार डालनी है, धनिया बिल्कुल कम कर देनी है। तो ये इस्तेमाल करेंगे। हमने इसको पीस के रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने पहले पीस के रखा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा। इसकी खुशबू सूंघें, इसको खाएं, बड़ा मज़ा भी आता है, जायका भी अच्छा होता है इसका। छोटों को दें, बच्चों को दें। आयरन भी होती है इसके अंदर, कैल्शियम भी होती है, पोटासियम भी होती है। ये सारी चीज़ें जब आप 6-7 चीज़ें मिलाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आपका हाजमा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ। आँखों की नज़र तेज़ हो जाएगी, दिमाग सही हो जाएगा, खून जो है खालिस पैदा होगा और खून के अंदर जो गंदगी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट हैं ये इसमें काफ़ी सारे अज्जा। ये सौंफ के अंदर पोटाशियम कैल्शियम होती है काफ़ी सारी। अजवाइन को चख कर देखें, मुंह में डाल कर देखें कितने इसके अंदर वो होता है, फास्फोरस भी होती है। फेफड़ों के अंदर से जो गंदगी होती है, मवाद होता है, वो पसीने के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाएगा और कोई इस किस्म के नमूने शमूने इस तरह की जो बीमारियाँ हैं ये भी सारी बंदा उससे भी महफूज रहता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। आप इसको इस्तेमाल करें, फिर हमें बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसे लगा। मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे घर में ये चीज़ें आम पड़ी रहती हैं क्योंकि हम इनको इस्तेमाल कर देते हैं। ये भी आपके सामने बनना पड़ा है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को पेट में दर्द हो जाए, खुदा न खास्ता, फ़ौरन दें आधी चम्मच, फ़ौरन सही। किसी को जो खाते हैं ना ये बंदा लगातार, उसको पेट की कोई मसला ही नहीं होता कभी भी, हाजमा तेज़ हो जाता है। वो कहते हैं ना लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म, हर चीज़ हज़म। और दूसरी ये आमतौर पर ये अपेंडिसाइटिस जो होती है, अपेंडिक्स हो जाती है आमतौर पर, तो उससे भी बंदा महफूज रहता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, तलफ हो जाते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।